अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों 10 मुहर्रम को पूरी दुनिया में यौम अशूरा मनाया जाता है और हम इस दिन को सिर्फ करबला के वाक़े और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के हवाले से जानते हैं। और ये बात सच है कि करबला का वाक़या इतना दर्दनाक और इतना दुखी वाक़या है कि इसको बयान करते हुए या फिर इस वाक़े को सुनते हुए दिल खून के आंसू होता है। और ऐसा वाक़या शायद ही रहती दुनिया तक ऐसा दर्दनाक और दुखी वाक़या कभी पेश आए। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि इस दिन को इस्लामिक हिस्ट्री में क्या अहमियत हासिल है। इस दिन को आजमाइश का दिन भी कहा जाता है और इस दिन को अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइश में डाला भी और इसी दिन को अल्लाह ने अपने पैगंबरों को आजमाइश से निजात भी दी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हिस्ट्री के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद आप नहीं जानते। तो वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज़ मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा गया कि इस दिन को यानी कि यौम अशूरा को इस्लाम में इतनी अहमियत क्यों हासिल है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि यौम अशूरा के दिन अल्लाह ने जन्नत बनाई। यौम अशूरा के दिन अल्लाह पाक ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पैदा किया और यौम अशूरा के दिन अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को पैदा किया और इसी दिन इन दोनों को जन्नत में रहने की इजाजत मिली। और यौम अशूरा के दिन ही पहली बार आसमान से बारिश बरसाई और जन्नत भी यौम अशूरा के दिन बनाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तो आप लोगों को याद ही होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 सालों तक लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, लेकिन चंद लोगों के अलावा सब गाफिल रहे। फिर अल्लाह ने एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया और उस पर जोड़ा जोड़ा कर सवार होने का हुक्म दिया। वो चंद लोग और कुछ जानवर उस कश्ती में सवार हो गए और अल्लाह ने फिर आसमान से इतनी बारिशें बरसाई कि वो तमाम बस्ती वाले उस पानी में गर्क हो गए। उस पानी का लेवल इतना ज्यादा हो गया कि पहाड़ तक डूब गए। फिर कई महीनों तक बारिशें और सैलाब जारी रहे, लेकिन फिर अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनके चंद साथियों और कश्ती को और जानवरों को महफूज रखा। फिर अल्लाह के हुक्म से वो बारिशें रुकी और पानी जमीन में जज्ब हो गया और पहली बार अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को यौम अशूरा के दिन यानी कि 10 मुहर्रम को जमीन पर कदम रखने की इजाजत दी। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया भी हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को फिरौन के मजालिम से आजाद कराया और फिर फिरौन का पूरा लश्कर पानी में गर्क कर दिया। ये वाकया भी अशूरा के दिन ही पेश आया और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अशूरा का रोजा रखा करते थे। और फिर जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया था और हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह से तौबा करते रहे और फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी यौम अशूरा के दिन ही कबूल की। और फिर नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में जलाने के लिए न जाने कितने टन लकड़ियां इकट्ठी की और इतनी बड़ी आग जलाई जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंक कर जला दिया जाए। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब उस आग में फेंका गया तो अल्लाह ने अशूरा के दिन ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग से निजात दिलाई। और इसी दिन अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का तोहफा दिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिनों का, जानवरों का, इंसानों का, परिंदों का, हवाओं का सरदार बना दिया और अल्लाह ने उनको इस काबिल बना दिया कि वो इन सब पर हुकूमत कर सके। और फिर जब अल्लाह ने एक तवील आजमाइश के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को निजात दी तब भी यौम अशूरा का दिन ही था और कई साल तक उस आजमाइश में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को रखा जब उनसे माल, दौलत, पैसा, शोहरत सब कुछ ले लिया गया था। और फिर जब अल्लाह ने उनको निजात दी तो यौम अशूरा ही था। और फिर इसी दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जमीन से जिंदा उठा लिया था। ये सारे वाकयात इस्लामिक हिस्ट्री से मिलते हैं, इसी दिन से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये दिन यकीनन खास होगा। लेकिन करबला का वाकया ऐसा है कि जिसके बारे में अगर बात की जाए या सुना जाए दिल खून के आंसू होता है। जब सुना जाता है कि एक मासूम बच्चे को न जाने कितने दिन प्यासा रखा गया और जब अल्लाह के हुक्म से उसके होंठ हिलने लगे, वो पानी मांगने ही लगा तो उसके गले पर तीर मार दिया गया। अब सोचे
इतने मासूम से बच्चे पर जब ऐसा जुल्म होता है और फिर आप सोचते हैं कि वो करबला का वाकया, वो करबला के मैदान में क्या कुछ हुआ होगा। उन बीबियों को बेपर्दा किया गया जिनको कभी किसी ना महरम ने ना देखा, ना कभी कोई देख सकता था। और ऐसे चेहरों पर छड़ियां मारी गई, ऐसे होंठों पर छड़ियां मारी गई जिन चेहरों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यार किया करते थे, जिन होंठों का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूसा लिया करते थे। ऐसे होंठों पर छड़ियां मारी गई, ऐसे चेहरों पर जुल्म किया गया, उनकी बेहुरमतियां की गई, बेपर्दा किया गया उनको, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दे का हुक्म दिया था, अल्लाह ने हुक्म दिया था। ये वाकया कैसे बयान किया जा सकता है, इस वाकये पर कैसे बात की जा सकती है। इस वाकये को सुनाने के लिए और सुनने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है, जो कि शायद मेरे पास नहीं है। मैं इस वाकये को बयान नहीं कर पाता। मैं जब भी कभी अपने बच्चों को इस वाकये के हवाले से कुछ बताने लगा होता हूँ या फिर कुछ सुनाने लगा होता हूँ, मैं पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कैसे वो लोग थे जो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के लिए, उसके इस्लाम और दीन के लिए, कैसे उन्होंने अपना पूरा पूरा खानदान ज़िबा करवा दिया, सब कुछ लुटा दिया, लेकिन यजीद की बैत नहीं की। इसीलिए तो कहते हैं यजीद था, हुसैन है और हमेशा रहेंगे। इस वाक़ये का ताल्लुक शिया सुन्नी फ़िरके से नहीं है, इस वाक़ये का ताल्लुक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से, उनके प्यारों से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस वाक़ये को बयान करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। आज का वीडियो का इख्तिताम यहीं पर करते हैं। शायद मेरे पास वो अल्फाज नहीं थे, वो बातें नहीं थी जो मैं मज़ीद कर पाता, क्योंकि हिम्मत चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।